Good morning, class 5th. Today is your MS class. Okay. Today I will revise the chapter to the owls and the crows. Okay. The name of the chapter is the owls and the crows. Means उल्लू और कौवों के उल्लुओं और कौवों के बीच की आपकी स्टोरी है। उल्लू और कौवे। तो यहाँ पर इस स्टोरी को पहले भी आप पढ़ चुके हो। आज मैं आपको रिवाइज कर रही हूँ जिससे आपको इस कहानी के बारे में याद आ जाए और आप अच्छे से एक्सरसाइज कर सको और जो क्वेश्चन आंसर है उनको लर्न कर सको। ओके। तो इसलिए मैं आप ये चैप्टर रिवाइज कर रही हूँ आपको ये स्टोरी। देखिए यहाँ पे इसमें क्या है। ए लॉन्ग टाइम एगो, काफ़ी समय पहले जो है, द बर्ड्स ऑफ ए फॉरेस्ट कॉल्ड ए मीटिंग टू इलेक्ट ए न्यू किंग फॉर देमसेल्व्स। जो बर्ड्स ऑफ फॉरेस्ट मतलब जंगल के जो बर्ड्स थे, जंगल की जो चिड़ियाँ थीं, जो बर्ड्स थे, उन्होंने मीटिंग बुलाई इलेक्ट ए न्यू किंग के, अपने नए राजा, स्वयं के नए अपने नए राजा के चुनाव के लिए उन्होंने चिड़ियों की, बर्ड्स की एक मीटिंग बुलाई। ओके। किस लिए बुलाई? क्योंकि उन्हें अपने एक न्यू किंग का चुनाव करना था, नए राजा का चुनाव करना था। क्योंकि दे वर डिससेटिस्फाइड विद देयर प्रेजेंट किंग गरुड़ा, क्योंकि वो अपने जो प्रेजेंट के, जो वर्तमान के, जो इस समय के राजा थे उससे संतुष्ट नहीं थे, कि उससे डिससेटिस्फाइड थे। और वह राजा कौन था? वह था गरुड़ा। ओके। बर्ड गरुड़, इस समय वो राजा था, लेकिन वह इस राजा से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए वह अपने नए राजा का चुनाव करना चाहते थे। ओके। क्यों वह उस राजा से संतुष्ट नहीं थे? क्योंकि वह अपना अधिकतर समय खुद के एंजॉय करने, अपने एंजॉयमेंट में ही, अपने मनोरंजन में ही व्यतीत कर देता था वह, और जो है चिड़ियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। इसलिए जो है, और वह अपनी ड्यूटी को, जो उसका ड्यूटी था, जो उसका कर्तव्य था, उसे वह पूरा नहीं करता था। उसके बजाय वह केवल अपने में ही मस्त रहता था। तो इसलिए जो है चिड़ियों ने फैसला किया कि वह उसे हटा देंगे और एक न्यू किंग को सेलेक्ट करेंगे। तो इसलिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। After many argument and heated discussion, the birds finally came to the decision. काफ़ी जो है आर्गूमेंट के बाद, आर्गूमेंट में बहस और काफ़ी गर्मजोशी डिस्कशन के बाद, हीटेड डिस्कशन, काफ़ी गर्मजोशी की डिस्कशन के बाद, बहस के बाद, और जो है उन्होंने फाइनली क्या डिसाइड किया? उन्होंने फाइनली निर्णय लिया कि वह किसे बनाएंगे अपना राजा। उन्होंने निर्णय लिया कि वह जो है जो ताज है राजा का, वुड क्राउन द आउल एज देयर न्यू किंग, आउल को वह अपना नया राजा का ताज पहनाएंगे। दे स्टार्टेड मेकिंग प्रिपरेशन फॉर द कोरोनेशन ऑफ द न्यूली इलेक्टेड किंग ऑफ द बर्ड्स। उन्होंने स्टार्ट कर दिया, उन्होंने प्रारंभ कर दिया राज तिलक, कोरोनेशन मीन्स राज तिलक की तैयारी, अपने नए राजा को चिड़ियों का राजा बनाने के लिए जो है नए जो निर्वाचित राजा की राज तिलक की तैयारी करनी उन्होंने शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वह आउल को किंग बनाएंगे। लेकिन तभी एक क्रो फ्लू इन एंड मेड एन ऑब्जेक्शन टू द बर्ड सिलेक्शन, सेइंग यू हैव चूजन द आउल एज द किंग, व्हाट वर यू थिंकिंग, व्हाई सच एन अगली बर्ड, ही आल्सो गोज। जस्ट देन, तभी एक कौवा उड़ते हुए आता है और चिड़ियों से इस सिलेक्शन के बारे में ऑब्जेक्शन करता है। मतलब इस सिलेक्शन से वह खुश नहीं रहता और वह उससे कहता है कि तुमने एक आउल को, एक उल्लू को राजा के रूप में चुना है। वह जो क्रो था वह बर्ड से क्या कहता है कि तुमने एक आउल को, एक उल्लू को राजा के रूप में चुना है, तुम्हारी क्या तुम सोच रहे थे? वाई, क्यों, सच एन अगली बर्ड, ऐसे गंदे पक्षी को, मतलब सच एन अगली, ऐसे गंदे पक्षी को तुम के बारे में तुम क्या सोच रहे थे? ही आल्सो गोज ब्लाइंड ड्यूरिंग द डे, वह दिन के दौरान अंधा हो जाता है। क्रोथ बर्ड से क्या कहता है? वह दिन के दौरान अंधा हो जाता है। एंड व्हाट्स मोर, आउल्स आर बर्ड्स ऑफ प्रे, क्या कहता है? और इससे अधिक जो आउल्स होते हैं वह शिकारी पक्षी होते हैं। ओके। वह चिड़ियों का शिकार करते हैं, वह शिकारी पक्षी होते हैं। वह ही माइट जस्ट किल वन ऑफ यू, वह तुम में से किसी को मार सकता है। एंड हैव यू फॉर हिज मील रेदर देन प्रोटेक्टिंग यू एज हिज सब्जेक्ट, वह तुम्हारी सुरक्षा करने के बजाय तुम्हें अपने भोजन के रूप में यूज कर सकता है। व्हाट काइंड ऑफ ए किंग वुड, क्या तुम ऐसा राजा चाहते हो? क्या तुम ऐसे बर्ड्स को राजा बनाना चाहते हो?
ए पिकॉक और ए स्वान वुड डू मच, एक मोर और एक हंस इससे ज़्यादा बेटर होते होंगे। तो आपने देखा बच्चों यहाँ पर क्रो जो है बर्ड्स से क्या कहता है, जब बर्ड्स ने डिसाइड कर लिया कि आउल को राजा बना जाए, तो जो क्रो था वह बर्ड से क्या कहता है कि आउल जो कहता है, आउल्स आर अगली बर्ड, जो आउल्स होते हैं वो गंदे होते हैं और वह दिन के दौरान क्या हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, और यह एक शिकारी पक्षी है, वह चिड़ियों को शिकार कर सकता है, तो वह तुम में से किसी को भी मार के खा सकता है। तो इस तरह से जो है क्रो ने आउल के बारे में बताया और कहा कि वह राजा के रूप में ठीक नहीं है। इतनी बातें सुनने के बाद चिड़ियों के मन में आ जाता है कि हाँ वाकई जो क्रो कह रहा है वो सही, जो कौवा था वो जो कह रहा है उसकी बातें जो हैं वो बिल्कुल लॉजिक हैं, बिल्कुल सही हैं। तब उन्होंने बर्ड्स ने क्या किया, अपना फैसला बदल लिया और जो उनका कोरोनेशन की जो तैयारी वो कर रहे थे उसको क्या कर दिया, उन्होंने उसको पोस्टपोन्ड कर दिया। द कोरोनेशन सेरेमनी वाज पोस्टपोन्ड, और जो कोरोनेशन सेरेमनी थी वह पोस्टपोन्ड हो गई, मतलब टल गई। ओके, क्योंकि अब वह आउल को राजा नहीं बनाना चाहते थे, वह किंग के रूप में नहीं बनाना चाहते। जब उन्होंने क्रो की बातें सुनी, अब वह किसी और का चुनाव करते हैं, इसके लिए उसमें टाइम लगता, इसलिए उन्होंने क्या किया, उस मीटिंग को, उस कोरोनेशन को, जो राज तिलक की जो तैयारी हो रही थी उसको पोस्टपोन कर दिया। द आउल हु वाज स्टिल सिटिंग, जो आउल था वह किनारे बैठा हुआ था, कोरोनेशन के लिए, अपनी ताजपोशी के लिए, ऐसे राजा किंग के रूप में अपनी ताजपोशी के लिए वह बिल्कुल तैयार होकर के एक जगह बैठा हुआ था और इंतज़ार कर रहा था। तभी उसने अचानक नोट किया कि एवरीबडी हैड गॉन एब्सोल्युटली क्वाइट अराउंड हिम, उसके चारों तरफ काफ़ी शांति हो गई है। क्योंकि बच्चों आप जानते हो कि आउल को दिन में दिखता नहीं है, इसलिए उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है और उसके चारों तरफ इतनी शांति क्यों हो गई, वह समझ नहीं पाया। तो उसके साथ जो उसके साथी थे उन्होंने उसे बताया कि जो है कि अब आपको राजा नहीं बनाया जाएगा। ओके, सारे पक्षी, सारे बर्ड जो है यहाँ से चले गए हैं और आप अब राजा नहीं बन सकते हैं। जो सेरेमनी थी वो पोस्टपोन्ड हो गई, वह टाल दी गई है। तब आउल पूछता है कि क्या बात है, क्यों टाल दी गई है। तो उसके अटेंडेंट्स, उसके जो साथी रहते हैं, सहायक रहते हैं, उसे बताते हैं कि सारे बर्ड्स ने अपना माइंड चेंज कर लिया और सब वह घर वापस चले गए हैं। देयर इज़ नो बडी हियर, यहाँ पर कोई नहीं है। तो जो इतना सुनने के बाद आउल जो है बहुत ही इन्फ्यूरेटेड, द आउल वाज, बहुत ही व्यथित हो जाता है, बहुत ही परेशान हो जाता है और कहता है क्यों। तब वह पूछने लगता है उससे कि क्यों, क्या बात है। तब जो वहाँ पर अटेंडेंट जो होता है उसका, वह कहता है कि एक क्रो ने, जो एक कौवा था, उन्होंने आउल, जो क्रो था वह आउल फैमिली के अगेंस्ट जो है आर्गूमेंट किया, मतलब आउल फैमिली के अगेंस्ट बोला और आउल फैमिली के अगेंस्ट, उसके विरोध में जो है बात रखी, बहस की। इस वजह से उसने कहा कि आउल जो है बहुत ही गंदे होते हैं और किलर होते हैं, हत्यारे होते हैं। इस वजह से सबने जो है, सबका माइंड चेंज हो गया और सबने सेरेमनी जो है, कोरोनेशन जो है वो पोस्टपोन कर दी। तब आउल इतना सुनने के बाद वह बहुत, उसका टेम्पर बहुत हाई हो जाता है, वह बहुत गुस्से में हो जाता है। ओके, और वह क्रो से कहता है, कौवे से कहता है, क्रो से कहता है तुम्हारी वजह से मैं इस सम्मान से वंचित रहा हूँ, इसलिए अब जो है तुम सावधान हो जाना। अब तो और आउल और कौवे के बीच की दुश्मनी शुरू हो गई है। वो कौवे को कहता है कि अब तुम्हारे मेरे बीच की दुश्मनी शुरू हो गई है, अब तुम जो है सावधान रहना, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं राजा नहीं बन पाया, मैं किंग नहीं बन पाया। अब तुम जो है अब तुम्हारी और मेरी दुश्मनी शुरू हो गई है। तब क्रो ने फील किया, उसने रियलाइज़ किया कि उसे बैठे बिठाए एक दुश्मन बना लिया। उसने महसूस किया कि उसने बैठे बिठाए आउल को दुश्मन बना लिया। वह अपने ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में जो है आउल से दुश्मनी कर बैठा। अब तब वह फील करने लगा कि जो है कोई भी बात जब सही समय पर कही जाती है तभी वह सही होती है, वरना जब लेट हो जाता है तो उसका गलत परिणाम मिलता है। इसलिए कोई बात कहने से पहले हमें 2 या 3 बार ज़रूर सोच लेना चाहिए। द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज यू शुड थिंक ट्वाइस बिफोर यू से और डू एनीथिंग। कुछ भी कहने और सुनने से पहले हमें 2 बार सोच लेना चाहिए। ओके बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हु कॉल्ड ए मीटिंग टू इलेक्ट ए न्यू किंग।
किसने नए राजा के चुनाव के लिए मीटिंग बुलाई? किसने बुलाई थी? बर्ड्स चाहते थे नए राजा के चुनाव के लिए। स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम एंजॉइंग इन हेवन। कौन बिताता था बहुत सा समय मनोरंजन में अपने? कौन बिताता था? गरुड़ता। ओके। हु मेड एन ऑब्जेक्शन टू द बर्ड सेलेक्शन? किसने बर्ड्स के सिलेक्शन पर ऑब्जेक्शन किया? क्रो ने किया। गोज ब्लाइंड ड्यूरिंग द डे। कौन दिन के दौरान अंधा हो जाता? आउल, क्रो, पिकॉक। आउल। तो आउल लॉस्ट हिज। आउल ने खो दी अपना, क्या खो दिया? नेस्ट, विंग्स, टेम्पर इवन मोर। ओके। फिर नेक्स्ट आपका फिल इन दी ब्लैंक। द एनिमल वे आर डिससेटिस्फाइड विथ देयर प्रेजेंट किंग। एनिमल जो जानवर थे वह बहुत ही असंतुष्ट थे अपने वर्तमान राजा से। ओके। सो इट इज क्या है? कौन असंतुष्ट था? एनिमल्स नहीं थे, बर्ड्स थे ना, इसलिए इट इज फॉल्स। बर्ड थॉट दैट द क्रोज आर्गुमेंट वर बेस्ड ऑन लॉजिक। चिड़िया ने सोचा कि जो क्रो का आर्गुमेंट था, जो उसने बात कही थी, वो लॉजिक पर बेस्ड है। यस इट इज़ ट्रू। तो कोरोनेशन सेरेमनी वॉज पोस्टपोन्ड। जो कोरोनेशन सेरेमनी थी वो पोस्टपोन्ड हो गई। यस इट इज़ ट्रू। फिर नेक्स्ट है आपका द क्रो वाज इन्फ्यूरेटेड। क्रो बहुत ही परेशान था, दुखी था। नो। कौन इन्फ्यूरेटेड था? आउल। आउल वॉज इन्फ्यूरेटेड। द आउल सेड दैट क्रोज आर अगली एंड आर किलर्स। कौवे ने कहा कि क्रो जो है बहुत ही गंदे और हत्यारे होते हैं। तो ये बच्चों क्या है? ये फॉल्स है या ट्रू है? यहाँ पर देखिए उल्टा कर दिया गया है। क्रो ने कहा, द आउल सेड नहीं, क्रो सेड दैट द आउल आर अगली एंड आर किलर्स। तो ये अब बच्चों की ये देखिए उलट दिया गया है। सो इट इज़ फॉल्स। फिर नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पर करेक्ट वर्ड चूज करके इसमें फिल करना है। ये वर्ड्स ऊपर राइट हैं। द बर्ड्स वर विद देयर प्रेजेंट किंग। यहाँ पर क्या फिल होगा? द बर्ड्स वर डिससेटिस्फाइड। असंतुष्ट थे अपने प्रेजेंट किंग से। द बर्ड्स डिसाइडेड टू। उन्होंने क्या निर्णय किया? आउल एज देयर न्यू किंग। उल्लू होगा उनका नया राजा। The birds decided to crown, okay, crown the owl as their new king. अपने नए राजा उल्लू के ताज के लिए निर्णय लिया, मतलब उसकी ताजपोशी के लिए, उसको ताज पहनाने के लिए। The coronation ceremony was postponed. The owl started growing restless and a little. owl ने जो है क्या, आउल क्या, रेस्टलेस मतलब बहुत ही परेशान हो गया। रेस्ट मीन्स आराम करना और रेस्टलेस मीन्स बिना आराम, मतलब बहुत ही परेशान, थकान। ओके। एंड ए लिटिल सस्पिशियस मतलब संदिग्ध हो गया। जब उसे लगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, चारों तरफ शांति हो गई, तो बहुत ही, अभी तक तो वह बहुत ही फ्री था कि वह ताजपोशी होना, लेकिन जब उसे लगा कि यहाँ पर बहुत शांति हो गई, कुछ आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ तो वह उसे, और जब काफ़ी देर होने लगी ताजपोशी में, तो वह रेस्टलेस हो गया, परेशान हो गया, और कुछ उसे संदिग्ध होने लगा कि कुछ जो है यहाँ पर घटित हुआ है, कुछ हुआ है। तो आउल्स विल बी एनिमीज ऑफ द क्रोज। आउल होंगे, क्या होंगे? हमेशा जो है क्रोज के, कौवों के दुश्मन होंगे। ओके। सॉर्न एनिमीज ऑफ द कॉर मतलब वह दुश्मनी की धार पर होंगे, मतलब बहुत तेज़ दुश्मनी होगी, कौवे और उल्लुओं के बीच बहुत तेज़ दुश्मनी होगी। फिर नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका PDF आपके पास है कैंपस ऐप पर, आप वैसे ग्रुप पर भी हमने भेजा है, आप इसको कर लोगे, उसके बाद इसको आप प्रिपेयर कर लोगे अच्छे से। चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर ऑल वर्क you will be prepared for test. Okay, bye.